दोस्तों, इज़राइल दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन गिनती सबसे ताकतवर देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और ऐसे दुश्मन जो इसे मौका मिलते ही किसी भी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। इन मुश्किलों के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पर आया यह देश अपने दुश्मनों के लिए किसी भी बुरे सपने से कम नहीं है। इज़राइल के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे बहुत ही स्वाभिमानी और देशभक्त होते हैं, और अपनी देशभक्ति के कारण आज इज़राइल अरब देशों के आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। दोस्तों, आज हम इज़राइल के बारे में कुछ ऐसे रोचक तथ्य बताएंगे जो आपको आज के समय में जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इज़राइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। लंबे संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आज़ादी मिली थी और एक नया स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित हुआ था जिसका नाम इज़राइल रखा गया। इज़राइल शब्द का इस्तेमाल बाइबल और उससे पहले किया गया है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के दूत के साथ लड़ाई लड़ने के बाद जैकब का नाम इज़राइल रखा गया था। इस समय से यहूदी भूमि के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, इज़राइल आधिकारिक तौर पर दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है। इस देश की सबसे महत्वपूर्ण नीति में से एक यह है कि यदि कोई यहूदी बच्चा दुनिया भर के किसी भी देश में पैदा होता है तो वह स्वचालित रूप से इज़राइल का ही नागरिक माना जाएगा। यानी अगर पूरी दुनिया में कहीं कोई यहूदी है, उसे स्वचालित रूप से इज़राइल की नागरिकता मिल जाती है और वह जब चाहे इज़राइल में रह सकता है। इज़राइल का राष्ट्रीय भाषा है हिब्रू। दोस्तों, हमारे देश में हिंदी बोलने में लोगों को शर्म आती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्यकाल से हिब्रू भाषा का अंत हो गया था और इस भाषा को सीखने वाला कोई भी नहीं बचा था। परंतु जब इज़राइल की स्थापना हुई, देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को पूर्ण जीवन किया और इसे इज़राइल की आधिकारिक भाषा बना दिया और इस प्रकार भाषा का पूर्ण जन्म हुआ। दोस्तों, 2020 के आंकड़ों के मुताबिक इज़राइल की कुल आबादी 92 मिलियन है। दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों की आबादी से भी कम। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत के केरल से भी छोटा है। साथियों, इज़राइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां हर नागरिक को सैन्य परीक्षण से गुजरना पड़ता है। इज़राइल का प्रत्येक नागरिक, भले ही वह देश के प्रधानमंत्री का बेटा ही क्यों न हो, कुछ समय के लिए सेना में काम करना आवश्यक है। हर कोई, चाहे वह पुरुष हो या महिला, उसे कुछ समय के लिए इज़राइल सेना में परीक्षण लेना आवश्यक है। इज़राइल में 15 साल की उम्र से बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल पूरा करने के बाद उन्हें सैन्य सेवा में शामिल होना पड़ता है। सेना में लड़कों के लिए 3 साल और लड़कियों के लिए 2 साल होना ज़रूरी है। इज़राइल एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फिर भी भारत या ब्रिटेन जैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। वहाँ देशवासियों की परंपराओं और सुविधा के अनुसार नियम और कानून बनते हैं और बदले जाते हैं। दोस्तों, आप सभी ने साइकिल तो ज़रूर चलाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी साइकिल चलाने के लिए लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन इज़राइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां आपको साइकिल चलाने का भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इज़राइल दुनिया के उन 9 देशों में से एक है जिसके पास परमाणु हथियार हैं और सैटेलाइट सिस्टम है। इज़राइल की वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली वायुसेना है। आप इज़राइली वायुसेना की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। 1976 में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 248 यात्रियों से भरे एक इज़राइली विमान का अपहरण कर लिया था और उन्हें युगांडा ले गए। ऑपरेशन थंडरबोल्ट, जिसे ऑपरेशन इंटेब के नाम से भी जाना जाता है, उसे तब इज़राइल की सरकार के इशारों पर अंजाम दिया गया था। इसमें इज़राइली वायुसेना अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुस गई थी और अपने सभी संबंधकों को मात्र 90 मिनट में सुरक्षित छुड़ा लिया। साथियों, यह दुनिया का इकलौता देश है जो पूरी तरह से एक
एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से चलता है, यानी इजराइल की तरफ दागी गई कोई भी मिसाइल इजराइल पहुंचने से पहले ही नष्ट हो जाएगी। इजराइल सिर्फ हथियारों में ही नहीं, विज्ञान में भी बहुत आगे है। मोटोरोला कंपनी ने इजराइल में अपना पहला मोबाइल फ़ोन बनाया था, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के लिए पहली पेंटियम चिप भी इजराइल में बनाई गई थी। इतना ही नहीं, सबसे पहले वॉइस मेल तकनीक का विकास भी इजराइल में ही हुआ था। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एक यहूदी थे, उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने के लिए ऑफर दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। मशहूर सोशल साइट फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग भी एक यहूदी हैं। साथियों, आज़ादी के समय इजराइल सिर्फ बंजर भूमि का एक टुकड़ा था, जहां न यहाँ खेती की जाती थी, ना ही की जा सकती थी, ना ही पानी का कोई स्रोत था। लेकिन जल्द ही तकनीक के दम पर इजराइल खाने के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आज इजराइल अपने स्वयं के खाद्य पदार्थ का 93% उत्पादन करता है। इसके अलावा यह समुद्र के पानी को साफ करता है और पीने और अन्य उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार हर व्यक्ति को किताबें उपलब्ध कराती है। इन सब के अलावा इजराइल में छपी हर किताब की एक कॉपी यहूदी नेशनल यूनिवर्सिटी की लेबोरेटरी में रखी जाती है। दोस्तों, जब आज किताबें बहुत महंगी हैं और स्कूल माता पिता को किताबें खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, हमें इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल का समुद्री तट सिर्फ 273 किलोमीटर लंबा है। इसके बावजूद यहाँ 137 आधिकारिक समुद्र तट हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। मोसाद के बारे में कहा जाता है, एक बार आप इसकी नज़रों में आ गए तो इसके एजेंट आपको ढूंढ ही लाएंगे। 1972 में जर्मनी में म्यूनिक ओलंपिक खेलों में फिलिस्तीन आतंकवादियों द्वारा 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। तत्कालीन इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डमेयर ने ऑपरेशन ब्लैक स्पेट्सबर्ग लॉन्च किया था और मोसाद को यह कहते हुए खुली छूट दे दी कि एक भी आतंकवादी अगर जिंदा है उसे टाला नहीं जाएगा। अगले 22 वर्षों तक मोसाद के एजेंट उस आतंकवादी हमले में शामिल एक आतंकवादी की तलाश करते रहे और उन्हें मार गिराया। दोस्तों, इजराइल की सैन्य ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जून 1976 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला किया, इन सबको इजराइल ने केवल 6 दिन में ही बुरी तरह से जवाब दे दिया था। सब हार गए। अरब देश उस हार को आज तक नहीं भूले हैं। इतिहास में इस घटना को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। इजराइल भारत को अपना अच्छा दोस्त मानता है। इसके बावजूद 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल का दौरा नहीं किया था। इसके पीछे किसी खास वोट बैंक से नाराज होने का डर था, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। उनकी यात्रा ने भारत और इजराइल के बीच दोस्ती और मजबूत किया। दोस्तों, इजराइल से 1 साल पहले ही हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि आज हम कहाँ हैं और इजराइल विकास के मामले में कहाँ है। हम सभी को भी इजराइल नागरिकों से सीख लेनी चाहिए और अपने देश की प्रगति में पूरा योगदान देना चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। गुड बाय और जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में।